सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में पाठ पढ़ेंगे 8वां पूर्ण विश्राम। और पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि यहाँ पे लेखक और उनकी श्रीमती उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कहीं घूम आइए और थोड़ा विश्राम ले लीजिए। तो वह दोनों पति पत्नी जुहू जाने की तैयारी करते हैं और जुहू के लिए उनकी तैयारी अंतिम चरण पर आई हुई होती है। तो अभी हम पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। अभी मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने पढ़ा था कि पति पत्नी इन दोनों में संवाद चालू है कि ये रख लो वो रख लो। तो अभी देखिए, हमने देखा था अचार रख लिया उन्होंने, गुलबंद रख लिया, रबर कैप रख ली। अब देखिए कौन बोलते हैं, लेखक बोलते हैं, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। तो श्रीमती जी बोलती है कि रबर कैप तो मैं रख लूंगी, लेकिन आप कुछ नोट पेपर और लिफाफे रख लेना, और लिखने के लिए राइटिंग पैड भी ले लेना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? फिर लेखक बोलते हैं राइटिंग पैड का क्या करोगी? तो श्रीमती जी बोलती है कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता। श्रीमती जी बोलती है कि माँ की चिट्ठियाँ बहुत दिनों से आ पड़ी है, उनके जवाब भी देने हैं, और वहाँ पे वैसे भी कोई काम नहीं है, वक्त मिलेगा तो मम्मी को माँ को जवाब भी लिख लूँगी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? फिर श्रीमती जी बोलती है साथ साथ चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके मुझे जवाब देने हैं, अगर चिट्ठियाँ ही नहीं रखोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। फिर बिजली के बिल, बीमा के नोटिस ये भी रखने के लिए श्रीमती जी कहती है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। फिर धूप से बचने के लिए छतरी की भी मांग श्रीमती जी करती है रखने के लिए। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। अब धूप के लिए क्रीम भी रखने के लिए वह कहती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए बहुत घबराई हुई थी। अब उन्हें साथ नेल कटर भी ले जाना था, तो वह तो उन्हें मिल नहीं रहा था। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। फिर लेखक बोलते हैं कि जाने दो, नेल कटर मत रखो, नहीं मिल रहा है तो, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो तुम्हें मिल गई है ना, वो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। तो लेखक ने समालोचना के लिए आई हुई कुछ किताबें ले ली, और कविता करने के लिए उन्होंने इधर उधर जो बिखरी कतरनें पड़ी थी वह भी ले ली। सोचा वहाँ पे कविता भी कर लेंगे और फुर्सत से समालोचना भी कर लेंगे। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे, और आखिर में इस तरह सब सामान इकट्ठा करके, बहुत सारे कई थैले, झोले, झोले मतलब भी थैले होते हैं, अटैची मतलब सूटकेस, तो ये सब भरकर वह जुहू आखिरकार पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, मतलब 5-7 मिनट तक तो वह सपना ही देखते रहे, सपने में घूमते रहे, विचरते रहे। मतलब हम समुद्र में नहाने तो को चल पड़े। समुद्र तट पर लोग
और लोग भी नहा रहे थे। अब जुहू मतलब क्या है? समुद्र है। समुद्र के बीच पर वो लोग नहाने चल पड़े और वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदी की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो फिर इस तरह वो लोग जुहू बीच पर नहाने गए तो एक लहर आई। लहर मतलब पता है आपको? समुद्र में लहरें उठती है, लहरें आती रहती है। तो एक लहर ऐसी आई कि एकदम से उनके मस्तिष्क का श्रीमती जी के मस्तिष्क की बत्ती जल गई और एकदम से उन्हें याद आ गया और उन्होंने पूछा कि आपको याद है कि आपने खिड़की बंद की या नहीं? बरामदे की जो पोर्च रहता है वहाँ की जो खिड़की है वो बंद की या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। और लेखक बोले कि नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और फिर वो बोली कि अगर वो खुली रह गई होंगी तो। और ऐसा बोलते ही श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, मतलब वह घबरा गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। लेखक बोले कि जाने दो, अभी चिंता मत करो, घर की जो होना है वो होगा। अब क्या करेंगे, खुली भी रही होगी तो। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही वह बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? लेकिन श्रीमती जी घबरा गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और ओठ कांपने लगे कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को वह जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। और देखिए अब यहाँ पे जिस धड़कन का इलाज करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था, आराम करने के लिए जुहू भेजा था, कहीं घूम आने के लिए कहा था, लेकिन जिस धड़कन का इलाज करने के लिए वो जुहू आए थे, अब उस धड़कन क्या हो गई थी, 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। मोटर का इंजन जितना धक धक कर रहा था उनका दिल भी उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए, और जिस रफ्तार से वो लोग गए थे उसकी दुगनी रफ्तार से वो लोग वापस घर गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की उनकी चटकनी बस सुर लगी थी, सब ठीक ठाक था। और जब घर गए और देखा तो खिड़की की जो कड़ी थी वो अच्छे से लगी हुई थी और घर में सब ठीक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। और सब घर जाके देखा तो ठीक ठाक। फिर याद आया कि लेखक ने ही वह कड़ी लगाई थी, लेकिन वो भूल गए थे। और उनकी धड़कन के साथ साथ अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। और इस तरह लेखक को पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग ये दो शब्द याद आए और उन्हें विश्वास हो गया कि जिस भी शब्द के साथ पूर्ण लगता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है, डरावना हो जाता है, क्योंकि उनके साथ वैसी घटना हो गई थी। तो इस तरह यहाँ पे हास्य कहानी है यह और मज़ेदार कहानी है। तो आपको कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।